Hello dear friends, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ दी हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। पर्टिकुलर दोस्तों ऑर्गेनिक के इस चैप्टर में हम 11th का कुछ बेसिक ऑर्गेनिक पोर्शन रिपीट कर रहे हैं। हमने दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। इन दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल सेंटर क्या है, कायरल सेंटर है तब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो क्या होगा, ये सभी बात दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, बट बिफोर दैट दोस्तों हम डीएल एंड आरएस नोमेनक्लेचर भी ऐड कर देंगे, फिर तीनों के प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो सके। फॉर दैट आपको इन योर होमवर्क कुछ कंपाउंड के कायरल सेंटर फाइंड आउट करना है। दिस इज द कायरल सेंटर एंड दिस इज नॉट, और यू कैन से यहाँ पे कायरल सेंटर पॉसिबल है या नहीं है। ओके, दैट इज योर एक्स्ट्रा होमवर्क। फिर सबके प्रॉब्लम साथ में होंगे। अभी दोस्तों हमको करना है कन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोस्तों एक्चुअली हमने डेक्स्ट्रो एंड दी लियो रोटेटरी टू टाइप्स ऑफ आइसोमर देखे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो, स्मॉल डी और स्मॉल एल, और प्लस और माइनस। अभी दोस्तों नोमेनक्लेचर में जा रहे हैं और नोमेनक्लेचर में फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा है दैट इज डीएल सिस्टम और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। डीएल सिस्टम, सपोज दिस इज कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। हमने दोस्तों जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था स्मॉल डी एंड स्मॉल एल इन अवर लास्ट लेक्चर, सो इसके साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेशन है। क्या है वो देखेंगे, बट बिफोर दैट व्हाट इज डीएल सिस्टम और इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, कब यूजफुल होगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिलेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड बाय द हेल्प ऑफ एनांशियोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज और सुक्रोज और एलेनाइन और ग्लूटामिक एसिड एक्सेट्रा। मतलब दोस्तों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कायरल सेंटर भी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की देखने को भी मिलेगी, और साथ में हाइड्रोक्सिल और एमाइन OH और NH2 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए लिखा है, दैट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ओनली ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल और OH रिलेटेड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड। इन सिंपल आप इसको क्या कहोगे, CHO। अगर इसका सिंपल फॉर्मूला लिखना है तो हम ये लिखेंगे दैट इज CHO, इसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, देन CH2OH। और यू कैन से ये CHO को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह से लिखोगे C+OH, CHO, CHOH, CH2OH। यहाँ पे अब दोस्तों देखो ठीक से, दिस इज योर कीरल कार्बन आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे पहले तो एक नंबरिंग सोचना है, टिपिकल नंबरिंग ये सोचना है। यहाँ पे दोस्तों कार्बन चेन में जो कार्बन ज़्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो, आई मीन टू से अगर अल्केन फॉर्म में है, कार्बन फॉर्म, मीथेन फॉर्म में, तो लो ऑक्सीडाइज है। अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो आल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो आल्डिहाइड और कीटोन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम पहुँच सकते हैं। सो ज़्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन हो उसको फर्स्ट नंबर दो, और जो लेस ऑक्सीडाइज हो उसको लास्ट नंबर दो। सो यहाँ पे CHO, आई मीन टू से इन आल्डिहाइड फॉर्म, मोर ऑक्सीडाइज, CH2OH मिथिलिन ग्रुप, लेस ऑक्सीडाइज। सो दिस इज 1, 2 and 3। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे एक ही कीरल कार्बन है या फिर एक से ज़्यादा कीरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, दैट डजेंट मैटर। आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है, लास्ट वाला, उसको देखना है। यू कैन सी 1, 2, 3, ये लास्ट कार्बन है बट वो कायरल नहीं है। CH2, 2 सिमिलर ग्रुप, 2 हाइड्रोजन एटम इज देयर, सो दिस इज नॉट कीरल। यहाँ पे 1 OH, 1 H, 1 CH2OH, 1 CHO, सो दिस कार्बन इज कायरल। सो अगर दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग पे देखें तो सबसे लास्ट वाला कीरल ये देखेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है या फिर एमिनो, दोनों में OH या एमिनो जो भी ग्रुप प्रेजेंट हो, वो अगर दोस्तों आपको राइट हैंड साइड पे मिले, कौन से साइड पे, राइट हैंड साइड में, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसका नोमेनक्लेचर होगा D। उसके बाद जो भी नाम हो, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, सो वी कैन राइट दिस इज D ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है, D ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये D को दोस्तों स्मॉल d या फिर प्लस से कोई लेना देना नहीं है। सपोज इसका नोमेनक्लेचर ये टोटल थियोरिटिकल है, और आपको मालूम है स्मॉल d कैपिटल, स्मॉल l एंड कैपिटल L, स्मॉल डी एंड दी कैपिटल D, इन दोनों की कंपैरिजन करें। सो जो स्मॉल d है वो प्रैक्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर है, कैपिटल D है
वो एक्चुअली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का नोमेनक्लेचर है, उसको हम आइसोमर एक्चुअल टर्म में नहीं बोल सकते। बट अगर कैपिटल डी है तो आपको ये समझना है जो भी लास्ट चिरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा, वहाँ पे राइट हैंड साइड पे OH या फिर NH2 हाइड्रोक्सिल या फिर एमिनो ग्रुप होगा, दैट्स वाई डी। ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। अगर ये कैपिटल डी है, इट डजेंट मीन यहाँ पे स्मॉल डी यानी कि प्लस ही आएगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। जब भी दोस्तों ये OH आपको राइट हैंड साइड पे मिले ऑन दी लास्ट किराल, अगर आप इसको डी बोलोगे देन व्हेन एल। सिमिलर दोस्तों अगर यहाँ पे दिस इज H एंड दिस इज OH, सेम कंडीशन ऑन दी लास्ट कायरल कार्बन। अगर दोस्तों OH या फिर NH2 लेफ्ट हैंड साइड दिखे देन L, मे बी प्लस मे बी माइनस, यह थ्योरेटिकल है, प्लस और माइनस प्रैक्टिकल है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें तब ज़्यादा पता चलेगा। सपोज वी हैव एलेनाइन, वन टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, जो आपने बायोलॉजी वाले बच्चों ने ठीक से पढ़ रखा है। मैथ्स वालों को भी मालूम है, आपने ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन कंटेनिंग एक चैप्टर पढ़ा है, सॉरी बायोमोलेक्यूल्स पढ़ा है। सो ये एलेनाइन में दोस्तों एक्चुअली आप देखो ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, मोस्ट ऑक्सीडाइज, सो ये फर्स्ट रहेगा और ये लेस्ट। सो ये नंबर 1 2 3 अगर ज़्यादा लंबी चेन होती तो अभी दोस्तों जो मोस्ट ऑक्सीडाइज उसको ऊपर रखो, जो लीस्ट ऑक्सीडाइज उसको नीचे, मतलब कम नंबर दो, चलो ये हो गया। अभी दोस्तों कायरल कार्बन पे आप देखो जो लास्ट कार्बन है वो कायरल नहीं है, ये कायरल है। सो ऊपर से नीचे आने के वक्त सेकंड लास्ट, मतलब लास्ट वाला कायरल कौन सा मिला, दिस इज। अभी यहाँ पे देखो इन दी कायरल कार्बन NH2 कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड, OH और NH2 ऑन दी लास्ट कायरल कार्बन। अगर लेफ्ट हैंड साइड रहा, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, देन L, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट ओनली एलेनाइन, दिस इज L एलेनाइन। L कैपिटल L एलेनाइन, इट डजेंट मीन वो कैपिटल L उसके बाद प्लस या माइनस ही आएगा, मतलब स्मॉल d या स्मॉल l ही आएगा, वो प्रैक्टिकली है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। L एलेनाइन और L D एलेनाइन। दोस्तों L एलेनाइन लिखना थोड़ा प्रैक्टिकली सुनने में भी ऑकवर्ड है, सो ज़्यादातर केस में प्लस और माइनस सिंबल को यूज़ किया जाता है फॉर दी आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, और नोमेनक्लेचर में हम कैपिटल D या कैपिटल L लेते हैं। सपोज दोस्तों वही हमारे पास एलेनाइन है, दिस इज मोस्ट ऑक्सीडाइज, लीस्ट ऑक्सीडाइज, सो 1 2 एंड 3। यहाँ पे दोस्तों आप देखो ये हमारा लास्ट कायरल कार्बन है, यहाँ पे NH2 राइट हैंड साइड में है, दैट्स वाई दिस इज D एलेनाइन। नाउ अभी आपको पता चला होगा डी ग्लूकोज, L ग्लूकोज आप जो पढ़ते थे एक्चुअली में वो क्या है। सपोज CHO, उसके बाद CHOH, CHOH, COHH, CHOH, CH2OH। अगर ठीक से देखो तो ये ग्लूकोज है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ग्लूकोज में दोस्तों CHO एंड CH2OH दोनों में से ज़्यादा ऑक्सीडाइज कौन सा है, CHO। सो फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, जो 6th वाला लास्ट है वो कायरल है, 2 हाइड्रोजन आर देयर, सो दैट इज नॉट कायरल, इट मीन्स ये कायरल हुआ। अगर दोस्तों ये कायरल है, इसमें देखो OH कौन सी साइड पे दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, सो ये ग्लूकोज है, बट विच टाइप्स ऑफ ग्लूकोज, दिस इज L ग्लूकोज, ये L ग्लूकोज है। L प्लस भी हो सकता है, L माइनस भी हो सकता है, दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर दे, थोड़ा चेंज कर दे, दिस इज H OH, अगेन H OH, अगेन OH H OH एंड H, सो फिर से ग्लूकोज हुआ। ऑन द लास्ट कायरल कार्बन OH कौन सी साइड हुआ, राइट हैंड साइड, सो क्या होगा, दैट इज D ग्लूकोज, उसको हम बोलेंगे D ग्लूकोज, वेदर D प्लस और वेदर D माइनस, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो अभी आपको दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमर के नोमेनक्लेचर में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन DL सिस्टम में पता चला होगा। सिमिलर है RS सिस्टम, RNS नोमेनक्लेचर, RH N नोमेनक्लेचर दोस्तों उसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, जैसे ये रिलेटिव था, दिस इज एब्सोल्यूट। यहाँ पे दोस्तों D और L में मतलब कहाँ से हमने D और कहाँ से L सिलेक्ट किया, उसके लिए आपने लेफ्ट राइट समझ में आ गया होगा। बट RS क्यों, क्योंकि इससे अलग सिंबल चाहिए था, R और S फिर हमने लैटिन वर्ड से उठाया। R मीन्स रेक्टस एंड S मीन्स सिनिस्टर। दोस्तों लैटिन वर्ड में रेक्टस का मीनिंग क्या है,
रेक्टस का मीनिंग क्या है, राइट हैंड साइड, और सिनिस्टर का मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड सर, क्या लेफ्ट हैंड साइड, कुछ पता नहीं चला, सॉरी। रेक्टस एंड सिनिस्टर विच इज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड रिस्पेक्टिवली। सो पर्टिकुलर RS नोमेनक्लेचर में यहाँ पे भी लेफ्ट राइट ही देखना है, बट किसका लेफ्ट किस, और इसको भी डायरेक्टली हम स्मॉल डी स्मॉल एल से रिलेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली है, वेदर इट इज R वेदर इट इज S, वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट डजेंट मैटर। अभी दोस्तों R और S आपको सिलेक्ट करना है, कैसे कर पाओगे, हाउ कैन यू सिलेक्ट दिस इज R और दिस इज S। ये सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या ऑप्शन है, लेट अस सी। फिर से दोस्तों ये सिलेक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है, हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी कैरल कार्बन हो, सपोज दिस इज कैरल कार्बन, क्यों इसको कायरल कार्बन बोल रहा हूँ, कायरल सेंटर है, बिकॉज ऑल 4 टेट्रावेलेंसी आर फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट एटम्स। ओके, ये है। अभी दोस्तों क्या करना है, वी हैव टू डू नंबरिंग, हमको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। किसकी नंबरिंग करनी है और कैसे करनी है, रिपीट, किसकी नंबरिंग करनी है और कैसे करनी है दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो उसको फर्स्ट नंबर दो, फिर जैसे जैसे कम एटॉमिक नंबर आता जाएगा उस तरह से हम नंबर देते जाएंगे। यू कैन सी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, हमको पता चला सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का, विच इज़ 1, सो इसको 4 नंबर ही मिलेगा। अभी 1 2 3 के लिए देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका सर, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। ब्रोमीन नीचे है, इट मीन्स ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, सो 1 2 एंड 3। क्लियर। सो इस तरह से दोस्तों नंबरिंग करनी है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, CH3, CH2, CH3 एंड OH, अगर इस तरह का एग्जाम्पल है तब दोस्तों क्या करेंगे, पहले तो ये किरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, यस है, बिकॉज 1 वैलेंसी फ्रॉम द हाइड्रोजन, सेकंड फ्रॉम द मिथाइल, थर्ड फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल एंड फोर्थ फ्रॉम द इथाइल। मिथाइल एंड इथाइल आर नॉट इक्वल, ये दोनों अलग है। यस, यहाँ पे भी अगर इथाइल होता CH3 CH2 CH3 CH2 तब इक्वल होते, तब वहाँ पे कायरल सेंटर नहीं मिलता, बट यहाँ पे कायरल सेंटर है। अगर दोस्तों ये कायरल सेंटर में अभी हम नंबरिंग करना चाहें एज पर एज रूल, तो नंबरिंग क्या होगा, किसको आप नंबर 1 दोगे, नंबर 1 के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 के लिए सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, चलो यहाँ पे तो सिंगल एटम थे, सो पता चल गया सिंगल एटम को ही पकड़ना है। अगर दोस्तों इस तरह के ग्रुप रहे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जिससे भी जुड़ा हुआ हो उसको नंबर दे दो। मतलब ये कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू ऑक्सीजन, सो ये कार्बन टू ऑक्सीजन मतलब 8 नंबर, एटॉमिक नंबर 8, सो 1 नंबर फॉर दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी दोस्तों कार्बन टू कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6, एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6, तब क्या करेंगे, जब दोस्तों दोनों इक्वल मिले तब क्या करना, उससे एक स्टेप पीछे जाओ, उससे एक स्टेप पीछे जाओ। मतलब यहाँ पे आप आइडियली देखो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कार्बन, सो ये कार्बन के पीछे फिर से कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अगर आप पीछे भी जाओगे तो कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, चलो ये दोनों इक्वल थे तो एक एक स्टेप पीछे निकल जाओ, कार्बन के पीछे फिर से कार्बन 6 नंबर, कार्बन के पीछे हाइड्रोजन 1 नंबर। अभी किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इसको, क्योंकि पीछे का कार्बन हमको कार्बन मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन था, एटॉमिक नंबर इज हायर, सो दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4, हो गया 1 2 3 4। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दोस्तों हम देखने जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास OH, फिर सपोज एस्टर ग्रुप है OCOR, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, कुछ इस तरह से का ग्रुप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कायरल कार्बन। ओके, अभी दोस्तों नंबर देना है, आयोडीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, विच इज़ बेटर, आयोडीन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, सो नंबर 1 फॉर द आयोडीन। 2 के लिए कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन, कैसे अलग करेंगे, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन। सब अगर दोनों इक्वल मिले तो एक स्टेप पीछे चले जाओ, चलो एक स्टेप पीछे निकलते हैं, ऑक्सीजन के पीछे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पीछे कार्बन, ये बेटर हुआ ना, सो 2 3 एंड 4।
सो अभी आपको पता चला होगा किस तरह से नंबर देना है। चारों वैलेंसी में जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला फर्स्ट एटम हो, अगर सिंगल हो तो सिंगल, या फिर ग्रुप हो तो ग्रुप का जो भी फर्स्ट डायरेक्टली जो कायरल कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका जो भी फर्स्ट एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा उतना नंबर में प्रायोरिटी मिलेगी। अगर इक्वल नंबर वाले मिले तो फिर उसके पीछे जाओ, अगर वो भी इक्वल मिले तो उसके भी पीछे जाओ, लास्ट तक इक्वल मिले तो छोड़ दो, तब वो कायरल कार्बन नहीं होगा। पूरी सीरीज इक्वल हुई ना, अगर वो पूरी सीरीज इक्वल हुई दैट डजंट मीन वो कायरल कार्बन है, वो कायरल है। ठीक है। अभी दोस्तों रूल 2, हैवियर आइसोटोप गेट्स हायर प्रायोरिटी। ये दो रूल एक साथ हो गए नंबरिंग में। फर्स्ट जिसका ज़्यादा नंबर है उसको पहले दो, उसके बाद 1 2 3 4 करो। इसी में सेकंड पार्ट ये हुआ दोस्तों, अगर दो सिमिलर मिले तो क्या करेंगे, अगर दो सिमिलर मिले तो पीछे जाना है। जो रूल 2 है एक्चुअली रूल 3। रूल 2, हैवियर आइसोटोप गेट्स हायर प्रायोरिटी। जो हैवी आइसोटोप है उसको, मतलब सपोज यही एग्जांपल है और ये ड्यूटेरियम है, सपोज कार्बन के साथ ड्यूटेरियम, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन। सो पहले तो ये कायरल कार्बन इसको कंसीडर करना है। अगर आइसोटोप रहे तो दोनों को डिफरेंट कंसीडर करो। अगर ये दोनों डिफरेंट हुए देन एंड दैट कार्बन इज कायरल कार्बन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर ये कायरल हुआ तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन, चलो ये दोनों ऑक्सीजन हुए, आगे बढ़ो, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। सो 1 2। अभी ये दोनों में किसको प्रायोरिटी देनी है, जो भी आउट ऑफ 2 दोनों में से जिसका भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसको प्रायोरिटी दो। दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर दो सर इक्वल हुआ तभी तो आइसोटोप है। दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है, एटॉमिक वेट ड्यूटेरियम का, हैवी आइसोटोप है ना। सो जो हैवियर है उसको प्रायोरिटी दो 3 और 4। क्लियर हुआ। सपोज कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है, यहाँ पे OH, यहाँ पे है फिर से OH बट ये O18H, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन यानी 1 OH बोथ आर इक्वल। दिस इज नॉर्मल ऑक्सीजन O16 OH, इट मीन्स हेवी आइसोटोप ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर। सो इसको प्रायोरिटी दो 2 then 3 then 4। रूल 2 सबको समझ में आया होगा। अभी दोस्तों जो रूल आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और एक टर्म में दोस्तों ये कह सकते हैं सबसे लेंथी भी है अगर ठीक से ना समझा तो, और सबसे इजी है अगर ठीक से देखा तो। फॉर द मल्टीपल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड में दोस्तों आपको देखना है, अगर 3 अलग अलग ग्रुप मिले अगर डबल बॉन्ड हो, और 2 अलग ग्रुप मिले अगर सिंगल बॉन्ड हो, तब वहाँ पे कायरल सेंटर की पॉसिबिलिटी है। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। सपोज ये कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 1 R विच इज डिफरेंट कार्बन चेन, देन ड्यूअल बॉन्ड CH। सो ये तीनों के तीनों R कार्बन चेन, CH2 एंड CH, ये तीनों अलग है। इट मीन्स ये कार्बन को मैं कायरल कार्बन गिन सकता हूँ, बट यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर पहले तो मैं कैसे दूंगा। सो हमको ये जो ड्यूअल बॉन्ड है उसमें से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, इमेजिनरी पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। फिर इमेजिन करके हमको सोचना वहाँ पे कोई एटम जुड़ा हुआ है। सर वो कैसे इमेजिन करेंगे हम, तो यही अगर सपोज आपके हाथ में कुछ है और आप मतलब ऐसे ऊपर फेंक रहे हो फिर कैच करके खा रहे हो, कोई बंदा आपके बाजू में आके देख रहा है कि क्या खा रहा है, आप बोलोगे मूंगफली खा रहा हूँ, ऊपर उठाया कैच किया मुँह से और खा लिया। फिर वो अगला बंदा पूछेगा मेरे को तो नहीं दिख रही है, तो कहाँ पर उड़ा रहा, आप बोलोगे मैं तो मतलब सपोज कर रहा हूँ, तो आपको एक लताड़ पड़ेगी। अगर तेरे को सपोज ही करना है तो फिर ये सोच वहाँ पे काजू बादाम है, मूंगफली क्यों सोचना। सिमिलर है यहाँ पे ड्यूअल बॉन्ड को ब्रेक करके किसी को जोड़ना है तो हम तो ऐसी प्रायोरिटी देंगे जिसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले। सो उसके लिए प्रॉपर रूल चाहिए। रूल क्या है दोस्तों, यहाँ पे इमेजिनरी ड्यूअल बॉन्ड में से इसको अगर ब्रेक करते हो दोस्तों, पहले लिख देता हूँ R, देन कार्बन, हाइड्रोजन, ये ब्रेक करोगे देन कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अभी दोस्तों क्या समझना है, सपोज ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड मतलब एक कार्बन एक R से जुड़ा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको ये समझना है कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड, कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड, इट मीन्स ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो इसको अगर ब्रेक कर दिया एक ये रहा तो ये इमेजिनरी, क्लियर है, इसको हम इमेजिन करेंगे वो कार्बन ही है। सिमिलर में अगर ये कार्बन के लिए सोचना है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, सॉरी दूसरा भी हाइड्रोजन से और 2 कार्बन से,
अगर ब्रेक किया, एक कार्बन ये रहा था, दूसरा सपोज करो ये दूसरा है, जो मैंने सर्कल करके लिया है वो सपोजेबल है, मतलब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद है। सिमिलर सेकंड एग्जांपल दोस्तों समझोगे, सपोज ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्रॉम द R, 1 फ्रॉम द H एंड 2 फ्रॉम द NH। अगर इसको कायरल में कायरल सेंटर कंसीडर करूँ तो क्या होगा, R कार्बन हाइड्रोजन NH। अभी दोस्तों ये ड्यूल बॉन्ड का मीनिंग क्या है, कार्बन ड्यूल बॉन्ड मीन 2 नाइट्रोजन से जुड़ा है, दोनों में से एक ये रहा तो दूसरा इमेजिनेट कर लो। समझ आई? फिर भी नहीं समझे, वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास। सपोज ये R ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे क्या समझना है, R सिंगल बॉन्ड कार्बन मीन्स कार्बन एक R से जुड़ा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मीन क्या हुआ, कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। अभी यहाँ पे दोस्तों हमने 2 ब्रेक कर दिए, एक तो वही है, उसके अलावा 2 है, सो 1 एंड 2, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, एक ये रहा, सो दूसरे 2 इमेजिनेट करो। ये इतना पूरा पोर्शन, ये मल्टीपल बॉन्ड वाला वीडियो पॉज करो, बैक जाओ, फिर से देखो और कुछ एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे, तभी दोस्तों इसमें आप ठीक से समझ पाओगे। मैं थोड़ा क्विक रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। कार्बन ड्यूल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन R। अभी दोस्तों ये ड्यूल को ब्रेक डाउन करके अगर सिंगल करते हो तो इसका मीनिंग क्या, कार्बन का ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मीन ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। सो एक तो ये था, दूसरा जोड़ के हमने इमेजिन कर दिया फॉर दिस कार्बन। ये ड्यूल बॉन्ड का मीनिंग क्या है, कार्बन का कार्बन के साथ ड्यूल बॉन्ड, इट मीन्स वो 2 कार्बन से जुड़ा है, एक तो ये रहा जो खुद था, दूसरा इमेजिनेट किया। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इट मीन्स कार्बन 2 नाइट्रोजन से जुड़ा है, अगर एक को ब्रेक कर दिया, एक नाइट्रोजन है तो दूसरा हमने क्या कर दिया, इमेजिनेट कर दिया। कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, बिकॉज 3 बॉन्ड्स आर देयर, सो अगर 2 बॉन्ड ब्रेक किए, एक तो है तो ये दूसरे 2 हमने इमेजिनेट कर लिए। ठीक है, जब दोस्तों नंबरिंग करते हैं ना तब भी ये सीक्वेंस लागू होगा। कैसे, अभी हम देखते हैं। ओके, सपोज दोस्तों यहाँ पे नंबर करना है, ये दिस इज द किराल कार्बन। अभी फ्रॉम द ऑल 3 रूल्स, ये तीनों रूल की हेल्प से हमको क्या करना, अभी यहाँ पे नंबरिंग करनी है। किस तरह से होगी, देखो यहाँ पे दोस्तों पहले कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन। ओके, सभी कार्बन है। आगे बढ़ो, कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, कार्बन के पीछे ऑक्सीजन। अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो कौन सी तरफ आगे बढ़ना है, जहाँ पे हेवियर मॉलिक्यूल हो, ऑक्सीजन की तरफ, जो हाइड्रोजन से हेवी है। सो कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन, यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन। सो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। बात आई यहाँ पे, क्योंकि CH2OH का मीनिंग क्या हुआ, CH2OH, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर से दोनों इक्वल आए। तो क्या करना है, ये रूल का यूज़ करो दोस्तों, इमेजिनेट करो इसको, पर्टिकुलर इतने ग्रुप को, ये कार्बन हाइड्रोजन ड्यूल बॉन्ड हो, इसको इमेजिनेट क्या करते हैं। अगर ये मल्टीपल बॉन्ड को मैं ब्रेक करूँ तो क्या होगा, अगर इसको ब्रेक करूँ इसका मीनिंग ये हुआ, ड्यूल बॉन्ड का मीनिंग ये हुआ, कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ है, सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ जुड़ा था, इट मीन्स इसके पीछे भी आगे कार्बन होगा। सो कार्बन के पीछे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पीछे फिर से कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पीछे फिर से कार्बन, या फिर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे दोस्तों कार्बन के पीछे 1 ऑक्सीजन। अब आप ही सोचो दोनों में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, 2 ऑक्सीजन। बॉन्ड ब्रेकिंग, यही रूल हमने अप्लाई किया। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। चलो यहाँ तक ओके है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन के पीछे कार्बन, कार्बन के पीछे कार्बन। अभी क्या करना है सर, यहाँ पे कार्बन के पीछे 2 कार्बन, या कार्बन के पीछे 1 कार्बन, तितर के पीछे तितर। क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, इसको प्रायोरिटी दो। नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग करो दोस्तों। यहाँ पे आगे कुछ आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, इससे आगे जा सकते हो नहीं। यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक करो तो क्या होगा, आप इमेजिनेट करोगे, अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया, ड्यूल बॉन्ड मीन्स कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ब्रेक किया, एक तो है, ये दूसरा 2 के साथ था, एक तो है तो फिर ये दूसरा, ये दोनों इमेजिनेट। 1 कार्बन के पीछे 2 चेन, कार्बन के पीछे 2 चेन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे उसके अलावा भी 1 है, यहाँ पे इसके आगे कोई कार्बन नहीं है। सो अभी आपको पता चला, इसको ही प्रायोरिटी मिलेगी। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके,
यही एग्जाम्पल एक से ज़्यादा बार दोस्तों रिवाइज करो, खुद से एक बार इसको नंबरिंग करो, उसके बाद दोस्तों हम RS एक्चुअल में क्या है उसकी बात कर पाएंगे। ठीक है, सो जल्दी से पहले इतना नोट डाउन कर लो। ओके फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर RS में आगे बढ़ते हैं। सपोज हमने एक बार नंबरिंग करना सीख लिया, 3 डायमेंशन में अगर हमारा ये कंपाउंड हम सपोज करें इन दी 3 डायमेंशन, सपोज ये कार्बन के ये 4 अलग अलग ग्रुप्स है और यहाँ पे नंबर आया दोस्तों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, कुछ इस तरह से। तो ये 3 डायमेंशन में आपको ये एज्यूम करना है, मतलब कुछ इस तरह से है। दिस इज द कार्बन, 1, 2, 3 और ऊपर 4th, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसको आपको दोस्तों ऑड नंबर में इसको रोटेट करके 3 डायमेंशन में इस तरह से करना है जैसे आपको 3 नंबर ही दिखे, चौथा नंबर ना दिखे। सपोज यहाँ पे नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4। सो इसको मैं अगर इस तरह से लिखूँ तो आपके सामने 3 ही लगेंगे, 1, 2 एंड 3, 4th वाला पीछे। फिर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। सपोज ये कार्बन है, सपोज ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और सेकंड कंडीशन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। कार्बन की 3 ही वैलेंसी नहीं, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4th वैलेंसी इज बिहाइंड द प्लेन। अभी दोस्तों इन 3 को देख के हमको क्या करना है, 1 2 2 और 2 2 3 जाना है, 1 2 2 एंड 2 2 3। अगर दोस्तों ये क्लॉकवाइज हुआ तो ये हुआ राइट हैंड साइड, और इसको हम कौन सा टॉपिक बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं R। एज पर एज नोमेनक्लेचर ये R होगा दोस्तों। अगर 1 2 2 और 2 2 3 जाने में दोस्तों अगर आपको काउंटर क्लॉकवाइज जाना पड़ा या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा तो आप क्या बोलोगे उसको, एस। दिस इज रेक्टर एंड दिस इज सिनिस्टर। सो जब भी कोई कंपाउंड हो आपके पास, सपोज ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड का एग्जांपल दोस्तों हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। सपोज दिस इज कार्बन, ओके, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो नंबर आपको पता है, यहाँ पे नंबर क्या हो गए सबके पहले 1 2 3 एंड 4। तो आपको एज्यूम करना है इस तरह से इसको रोटेट करके 4 नंबर को पीछे जाने देना है। ये डैश लाइन से पता चला डैश इज बिहाइंड द प्लेन, 4 नंबर पीछे ही है, कुछ रोटेट नहीं करना। फिर 4 नंबर को भूल के 1 2 2 और 2 2 3 काउंटर क्लॉकवाइज। सो ये क्या हुआ अगेन दोस्तों, ये हुआ एस। अभी आप ये सोचोगे हर बार इसको 3D में सोचना, फिर इसको रोटेट करना, फिर 4 नंबर को पीछे जाना देना, समहाउ डिफिकल्ट। सो 2D में अगर दोस्तों नोमेनक्लेचर करना है तो हम क्या करेंगे, आई रिपीट, अगर 2D में ही नोमेनक्लेचर करना है तो हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, लेट अस सी। सपोज दोस्तों दिस इज कार्बन और एज पर एज नंबरिंग, सपोज यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। आपको देखना है 4 नंबर कौन सी लाइन में है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो 4 नंबर अगर वर्टिकल लाइन में है, बस इतना एक बार कंफर्म कर दो, 4 नंबर वर्टिकल लाइन में या इट मीन्स ऊपर या नीचे है। फिर 4 नंबर को भूल जाओ, यू हैव टू गो 1 2 2 एंड 2 2 3। नंबर तो कैसे देना ये तो हमने सीख लिया, 1 2 2 एंड 2 2 3। अगर ये क्लॉकवाइज हुआ, आई रिपीट, अगर ये क्लॉकवाइज हुआ देन यस। सपोज नंबरिंग आपने करने के बाद आपका नंबर कुछ इस तरह से हुआ था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। फिर से दोस्तों 4 नंबर कौन सी लाइन में आया, वर्टिकल लाइन में, भूल जाओ उसको। 1 2 2 एंड 2 2 3 काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स ये क्या होगा, सॉरी इसको हम R बोलेंगे, क्लॉकवाइज हुआ ना 1 2 2 2 2 3। क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज होता है तो इसको हम बोलेंगे R, और एंटी क्लॉकवाइज उसको बोलेंगे एस। यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी, 1 2 2 2 2 3 हो गया काउंटर क्लॉकवाइज, दैट वाइज 1 2 2 एंड 2 2 3। यहाँ पे मिस्टेक थी, मैं मिस्टेक करेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, दैट्स वाई R। 1 2 2 2 2 3 काउंटर क्लॉकवाइज, दैट वाई S। बट ये कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, जब दोस्तों नंबर 4 वर्टिकल लाइन में हो। अगर दोस्तों नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में आया, सपोज 1 2 3 एंड 4, 1 2 2 एंड 2 2 3, अगर ये क्लॉकवाइज मिला तो अभी दोस्तों इसको रिपीट, अगर ये क्लॉकवाइज मिला कब, जब 4 नंबर कौन सी लाइन में हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, तब इसको R ना कहते हो, इसको आप क्या बोलोगे, S।
सिमिलर केस, सपोज 4 नंबर यहाँ पे है 1, 2 एंड 3 और हम ये जा रहे हैं 1 2 2 एंड 2 2 3। काउंटर क्लॉकवाइज होने के बावजूद, एंटी क्लॉकवाइज होने के बावजूद इसको हम बोलेंगे आर। ठीक है। सो अगर शॉर्ट में रिवाइज करूँ, नंबर किस तरह से देना है इतना पोर्शन फिर देखो। उसके बाद दोस्तों नंबर देने के बाद हम पर्टिकुलर कायरल कार्बन के बाकी के 3 हमारे प्लान में सामने रहने चाहिए और 4th नंबर जो पीछे रहना चाहिए। फिर ये तीनों में 1 2 2 2 2 3 अगर क्लॉकवाइज दिखे आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखे एस। हर बार 3 डायमेंशन अमेज करना टाइम कंज्यूमिंग है। सो डायरेक्टली अगर 2 डायमेंशन में करना है व्हेन 4 नंबर इज इन दी वर्टिकल लाइन, अगर ऊपर या नीचे है तब दोस्तों 1 2 2 2 2 3। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे एज पर एज रूल आर, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज जाओगे एस। बट इफ योर नंबर 4 इज इन दी हॉरिजॉन्टल लाइन तब दोस्तों एक्चुअल में क्लॉकवाइज को हम आर ना कहते हुए एस बोलेंगे और एस की जगह पे आर हो जाएगा। ठीक है। इसको दोस्तों थोड़ा जल्दी से वाइंड अप किया है। देयर आर सम एग्जांपल्स टू प्रैक्टिस। ओके।